द स्टेबल ज्ञान में आपका स्वागत है। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बिहार में 5 आईपीएस का ट्रांसफर। सारण के ग्रामीण एसपी बने शिखर चौधरी। बिहार सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईपीएस के 5 अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, जबकि 2 को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। सारण में शिखर चौधरी को ग्रामीण एसपी बनाया गया है। मोतिहारी, बगहा में भी नए एसडीपीओ और एएसपी की तैनाती की गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव। बिहार के 6 उम्मीदवारों ने आजमाई किस्मत। जाने किसे मिली जीत, कौन हारा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिहार के 6 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इनमें से 4 को जीत मिली, जबकि 2 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। जीतने वाले उम्मीदवारों में 2 बीजेपी और 2 आप के टिकट पर चुनाव लड़े थे। सीएम नीतीश ने दिल्ली में जीत पर बीजेपी को दी बधाई, पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है। विभिन्न राज्यों के नेता और भाजपा के सहयोगी दल दिल्ली में जीत पर भाजपा को बधाई संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भाजपा को बधाई दी है। दरभंगा हवाई अड्डे का नाम बदलने की मांग। राज्यसभा में जेडीयू ने सुझाया नया नाम। बिहार के दरभंगा में स्थित एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग का मुद्दा शुक्रवार को राज्यसभा में उठा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने शून्यकाल के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलने की मांग की है। सांसद संजय झा ने दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर मध्यकाल के प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने की मांग की है। बिहार है, समझना पड़ेगा इसको। दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए पर तेजस्वी का तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में जीत से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और एनडीए के नेताओं का जोश बढ़ गया है। एनडीए नेता दिल्ली जीत के बाद आगामी बिहार विधानसभा में भी बड़ी जीत का दावा करने लगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने दिल्ली जीत से उत्साहित एनडीए नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार तो बिहार है, इसको समझना पड़ेगा। देर रात तक पार्टी, सड़क किनारे मिली लाश। मुजफ्फरपुर में युवक की पीट कर हत्या से सनसनी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैशाली के जनदाहा थाने के कोहियार निवासी दिलीप कुमार सिंह उर्फ राजू की पीट कर हत्या कर दी गई। वह पकड़ी में एक कॉलोनी और माड़ीपुर आजाद कॉलोनी में किराए के एक मकान में रहता था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। पिटाई के कारण उसके कपड़े तार हो चुके थे। एक मामले में वह पूर्व में जेल जा चुका था। मृतक की शादी नहीं हुई थी। जिंदा पिता को मरा हुआ बताकर बेटे पर कर दिया केस। मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग की मनमानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली विभाग का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। विभाग ने एक युवक के जीवित पिता को मृत बता दिया और बेटे पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज करा दी। बिजली विभाग के इस खेल के खिलाफ आरोपित बनाए गए पुत्र ने विद्युत कार्यपालक अभियंता विजय कुमार से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि उसे राहत नहीं मिल रही है। 30 साल पहले दादा की हत्या का पोता ने लिया बदला। दोस्तों, संग कर डाला खौफनाक कांड। जहानाबाद के सरमेरा थाना क्षेत्र के चेरो गांव में 59 वर्षीय रिटायर्ड राजस्व कर्मचारी शिवानंदन शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस कांड का खुलासा कर लिया गया है। इस मर्डर केस का तार 30 साल पहले एक हत्याकांड से जुड़ गया है। 30 साल पहले हुई दादा की हत्या के प्रतिशोध में पोते ने इस वारदात को अंजाम दिया। शिवानंद शर्मा हत्याकांड के सनसनीखेज खुलासे की चर्चा इलाके में जोर शोर से हो रही है। दूसरी महिला से अवैध संबंध में पत्नी की हत्या कराई। पति ने खुद पर भी गोलियां चलवाईं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध संबंध में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करवा दी। उस पर हत्या का शक न हो, इसके लिए उसने खुद पर भी गोलियां चलवाईं। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला बलथड़ थाना क्षेत्र के सड़कियां टोला का है। बिहार में गजब हो गया। कुत्ते के पिल्ले के लिए भिड़े 2 पक्ष डीएम और एसपी पहुंचे, तब थमा बवाल। बिहार के औरंगाबाद में कुत्ते के बच्चे को लेकर 2 बच्चों के बीच छोटी सी बहस 2 पक्षों के बीच बड़े विवाद में बदल गया। दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए।
जमकर पत्थर बरसाए गए। घटना में पुलिस के पदाधिकारी भी जख्मी हो गए। शुक्रवार को शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि डीएम एसपी को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इलाके में मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। मामला गोह थाना इलाके के प्राणपुर की है। महाकुंभ जा रहे गया के 3 की मौत। यूपी में बेकाबू ट्रक ने रौंदा। एक ही परिवार के थे सभी। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गया जिले के शेर घाटी से जा रहे 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तीर्थ यात्रियों को लेकर प्रयागराज जा रही स्कॉर्पियो शनिवार को वाराणसी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 6 यात्री घायल हैं। जानकारी के मुताबिक बेकाबू ट्रक ने उनकी कार को रौंद दिया। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बिहार के 45 शहरों में कूड़े के ढेर का निस्तारण के प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने हैं। इसके लिए ड्रोन से सर्वे कराया जाएगा। बिहार के 45 शहरों को जल्द ही कूड़े के ढेर से निजात मिलने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बिहार के 45 शहरों में 19 नगर निगम सहित 42 नगर निकायों में कचरों के ढेर का सर्वे कराने का निर्णय लिया है। विभाग ने 6 एजेंसियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है। सर्वे ड्रोन से कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कचरे के ढेर का निस्तारण किया जाएगा। आ रहा है देश में नया इनकम टैक्स कानून। टैक्स पेयर को कैसे पहुंचाएगा फायदा? देश में बहुत जल्द आयकर अधिनियम 1951 की जगह नया इनकम टैक्स कानून आ जाएगा। इसके लिए आयकर विधेयक 2025 तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे संसद से मंजूरी दिलवाई जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को जब अपना बजट भाषण पढ़ा, तब भी उन्होंने इस नए विधेयक को लाने की बात संसद में कही थी। एएपी में हार पर मंथन। जीते हुए विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने की बैठक में किरारी से चुनाव जीते अनिल झा, बदरपुर के राम सिंह नेताजी, मटिया महल से आले इकबाल, सुल्तानपुर से मुकेश अहलावत, दिल्ली सरकार में मंत्री रहे इमरान हुसैन और पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक सहित अन्य शामिल हुए। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको करारी शिकस्त मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कुल 70 सीटों में से भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की है। बिहार में मुस्लिम रीति रिवाज से किया गया हिंदू महिला का अंतिम संस्कार। बिहार के रोहतास जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हिंदू महिला को मुस्लिम रीति रिवाज से कब्रिस्तान में दफनाया गया। महिला के परिवार का कहना है कि उसने खुद यह इच्छा जाहिर की थी। जानकारी के मुताबिक महिला मुस्लिम धर्म से काफी प्रेरित थी। हालांकि उसके घर में सभी पूजा पाठ हिंदू धर्म के अनुसार ही होते हैं। महिला द्वारा ऐसी इच्छा जाहिर करने के बाद उसके परिवार ने मौलवी से बात की और उसका अंतिम संस्कार मुस्लिम धर्म के अनुसार करवाया। हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल। अब ऐप के जरिए बनेगी बच्चों की हाजिरी। एसीएस एस सिद्धार्थ ने जारी किया आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 6 जिलों में तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति समेत उनकी हर जानकारी ऑनलाइन होगी। इसके लिए जिलों को शिक्षा विभाग टैबलेट उपलब्ध कराने जा रहा है। पटना से अब सीधा जुड़ेगा गोपालगंज। दानापुर के NH 27 से तुरकहां के NH 531 तक बनेगा आउटर रिंग रोड। पटना से गोपालगंज तक की दूरी तय करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को जांच से काफी राहत मिलेगी। थावे से आकर गोपालगंज से पूरब की ओर जाना हो तो इसके लिए अब गोपालगंज शहर में नहीं आना पड़ेगा। शहर के जाम में फंसने का टेंशन नहीं रहेगा। शहर में प्रवेश किए बिना ही दानापुर निकल जाएंगे, क्योंकि तुरकहां के NH 531 से दानापुर के NH 27 तक बाईपास रोड का निर्माण होने जा रहा है। सरकारी राशन नहीं मिलने से भूखे पेट सोने को मजबूर गरीब। पीडीएस दुकानदारों के हड़ताल से बढ़ी परेशानी। मोतिहारी में पीडीएस दुकानदार के हड़ताल से गरीबों के निवाले पर अब असर दिखने लगा है। बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले 16 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में आमरण अनशन पर पीडीएस संघ के लोग बैठे हुए हैं।
पीडीएस दुकान बंद होने से मोतिहारी जिले में गरीबों की चूल्हा बंद होने लगी है। जिले के कई पीडीएस दुकानदार राशन का उठाव कर लिए हैं, तो कईयों ने उठाव नहीं किया है, पर राशन का वितरण पिछले महीने से ही बंद है। छोटी सी बात पर भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट, फिर हुआ फरार। राजधानी पटना से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक सगे भाई ने ही अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया है। यह घटना पटना सिटी के खाजे कला थाना क्षेत्र के शीश महल के हमामपर इलाके की है, जहां छोटी सी बात को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। क्या बिहार बन रहा बंगाल? इस स्कूल में 2 दिन तक नहीं होने दी मां सरस्वती की पूजा। गांव वालों का फूटा आक्रोश तो द्वारा प्रशासन। पूरे बिहार राज्य में 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाया गया। 3 दिन से लोग जहां मां शारदे की आराधना में जुटे हैं। लोग या तो प्रतिमा का विसर्जन कर रहे हैं या फिर उसकी तैयारी में हैं। वहीं जमुई जिले के सुदूर गांव के लोग इसलिए दुखी हैं कि 1 फरवरी को स्कूल में लाई गई मां सरस्वती प्रतिमा की पूजा बसंत पंचमी बीत जाने के 2 दिन बाद तक नहीं हुई। बिहार में 20 आईटी कंपनियां करेंगी निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार। बिहार में अब तक 40 से अधिक कंपनियों ने आईटी क्षेत्र में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से लगभग 20 कंपनियों के साथ सहमति बन गई है। आईटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग, ईएसडीएम, डेटा सेंटर, ड्रोन, लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों समेत कई अन्य कंपनियां निवेश के लिए विभाग के अधिकारियों के संपर्क में हैं। बिहार आईटी नीति 2024 के तहत निवेश का लाभ के लिए 10 बड़ी आईटी कंपनियों ने विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाया है। साथ ही अन्य 10 आईटी कंपनियां अपने निवेश प्रस्ताव के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हैं। दूध नहीं, जहर पी रहे हैं। डेयरी पर फूड इंस्पेक्टर ने मारा छापा। काला कारोबार देख खुली रह गई आंखें। राहुल विजयवर्गीय राजगढ़। जिला मुख्यालय से 15 किमी की दूरी पर गोरखपुरा में नकली दूध का धंधा जोरों से चल रहा था। यहां दूध बेचने वालों का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। यहां की एक डेयरी पर फूड इंस्पेक्टर ने छापा मारा और नजारा देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। दरअसल पूरा कारोबार ही बिना अनुमति, बिना लाइसेंस के जारी था। जब डेयरी चलाने वालों से फूड लाइसेंस मांगा गया तो वे इसे पेश नहीं कर पाए। यहां गोरखपुरा में नकली दूध बनाने की सामग्री भी जब्त हुई है। फूड इंस्पेक्टर ने कहा कि नकली दूध एक प्रकार का जहर ही है, जिसे नष्ट कराया जा रहा है। बिहार में 4 डीएसपी का हुआ प्रमोशन, बन गए एएसपी। 4 एसपी को भी मिली नई जिम्मेदारी। बिहार पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 4 डीएसपी को एएसपी के पद पर प्रोन्नति मिली है, जबकि 4 एएसपी को स्टाफ ऑफिसर बनाया गया है। गृह विभाग ने कार्यकारी व्यवस्था के तहत अस्थायी स्थानापन्न उच्चतर प्रभार दिया है। गृह विभाग ने जिन अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी है। बिहार की यूनिवर्सिटी से मुनाफे वाली खेती सीख रहे पाकिस्तान और बांग्लादेश के किसान, बॉर्डर से बंटी दुनिया को इंटरनेट ने इतना खोल दिया है कि ज्ञान हासिल करने के लिए अब वीजा जरूरी नहीं है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भारत ही नहीं, विदेश के किसान भी खेती, पशुपालन और पक्षी पालन के वैज्ञानिक तौर तरीके सीख रहे हैं, जिससे कमाई और मुनाफा बढ़े। खास बात यह है कि भागलपुर के सबौर में स्थित बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किसानी के टिप्स ले रहे बाहर के लोगों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी किसान शामिल हैं। इसे संभव बनाया है यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल ने, जिस पर लगातार खेती, मुर्गी, बटेर, बकरी पालने से जुड़े वीडियो आते रहते हैं। बिहार में अब इलेक्ट्रिक साइकिल से चलेंगी जीविका दीदियां, बढ़ाएंगी रोजगार व कारोबार। मुजफ्फरपुर जीविका समूह की दीदियां अब अपने रोजगार व कारोबार को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल का इस्तेमाल करेंगी। इलेक्ट्रिक साइकिल की मदद से जीविका दीदियां काम के लिए दूर दराज तक जा सकती हैं। स्त्री कार्यक्रम के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना के चयनित जीविका दीदियों को सबसे पहले इसका लाभ मिलेगा। बिहार में बेरोजगारी होगी खत्म,
यहां करेंगे आवेदन तो सरकार देगी 2 लाख की मदद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बेरोजगारी खत्म करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार ने इसके लिए एक नई योजना लागू की है। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देगी। इससे युवाओं को स्वरोजगार का मौका मिलेगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। लेक्चरर बनने का बड़ा खेल उजागर, एक्शन में शिक्षा विभाग। सभी विश्वविद्यालयों में जांच शुरू। बिहार के विश्वविद्यालयों में नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के अनुभव और दिव्यांगता समेत अन्य प्रमाण पत्रों की जांच होगी। शिक्षा विभाग और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग दोनों ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखा है। इसकी जांच पूरी गंभीरता के साथ करने को निर्देशित किया है। गलत प्रमाण पत्र पर बहाल सहायक प्राध्यापकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद अनुशंसा प्राप्त होते ही गलत प्रमाण पत्र के माध्यम से नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नौकरी से हटाया जा सकता है। सरकार की यह योजना किसानों की करवा देगी बल्ले बल्ले। प्रति हेक्टेयर मिलेंगे 2,47,000 रुपए। जब भी चाय की बात होता है तो आपके दिमाग में असम, गुवाहाटी, दार्जिलिंग और जम्मू कश्मीर ही आता होगा। लेकिन इन राज्यों के अलावा अब बिहार में भी चाय की खेती की जा रही है। दरअसल बिहार सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उद्यानिकी और व्यापारिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 2.5 लाख तक की सब्सिडी दे रही है। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।